हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स यार, एक चीज के लिए माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब थी। आगे से मैं कोशिश पूरी करूंगा कि क्लास कंटिन्यू रहे, क्योंकि यार तबीयत हो जाती है खराब, तबीयत का क्या करें। तो अभी तक इस चैनल में अपन ने सिर्फ एनाटॉमी फिजियोलॉजी की इंट्रोडक्शन की क्लासें ली थी। तो अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन की 4 क्लासें हुई है, और आज से अब एकदम कंटिन्यू रहेंगे, आपके साथ बने रहेंगे। और मैंने आपसे बार बार पिछले वीडियो में भी कहता हूं कि जहां तक 1K सब्सक्राइबर नहीं हो जाते इस चैनल में, तब तक मैं लाइव नहीं आऊंगा। रिकॉर्डेड क्लासें ही आपके पास अवेलेबल कराई जाएगी। तो कोशिश करो यार कि 1K सब्सक्राइबर हो जाए, तो फिर लाइव आऊं और आपसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन करें। उसकी अलग ही बात होती है, क्योंकि आपके मन में जो डाउट है वो हैंड टू हैंड सोल्व हो जाए। तो अब कंटिन्यू रहेगी अपनी क्लासें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी भेजो, तो उनको भी इस वीडियो के या इन क्लास का बेनिफिट मिले। तो फ्रेंड्स, अब क्लास करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास में अपन बात करेंगे जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी वो जहां से स्टार्ट होती है। अभी तक अपन ने जितनी भी क्लासें ली, 3-4 क्लासें, उसमें सिर्फ एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और आज अपन बात करेंगे सेल की, क्योंकि सेल से ही एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टार्ट होती है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा सेल। सेल में अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो अभी बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले डालते हैं हेडिंग सेल। हिंदी में जिसको पता नहीं सेल का नाम, उसको कोशिका बोलते हैं। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पर लिख देता हूं। इसको बोलते हैं कोशिका। तो सेल में अपन क्या क्या बात करेंगे इस टॉपिक में, या इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे, तो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले इस चैप्टर में जो टॉपिक हैं वो है डेफिनेशन, सेल की डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर। ये पहला टॉपिक रहेगा इसमें, सेल की डेफिनेशन और स्ट्रक्चर। दूसरा रहेगा सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर में इसके अंदर ऑर्गेनेल्स, कौन कौन से कोशिका के अंग होते हैं जिनको कोशिकांग बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर में आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो अपनी सेल होती है वो चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन से, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो उसको। सेल मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो कोई भी सबस्टांसेज है, या कोई भी हार्मोन है, केमिकल है, वाटर है, वो सेल के अंदर कैसे जाते हैं, कैसे बाहर निकलते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट किस प्रकार होता है, वो सारी बात इसमें करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही अहम रोल होता है वहां पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया आपको, जो सेल होती है उसको चारों तरफ से कवर करने वाली जो लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक ये होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरा होगा, 3 टॉपिक इसमें, सेल डिवीजन। सेल का बटना, सेल का डिवीजन होना, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। क्योंकि सेल डिवीजन होगा तभी, जैसे मान लो बॉडी में कोई पार्ट या किसी जगह कोई इंजरी होती है अपनी बॉडी में, तो वो सेल डिवीजन के द्वारा ही उसकी
मत या उसकी रिपेयर होती है। तो ये 3 टॉपिक है अपने पास। सेल में 3 टॉपिक पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तीसरा है सेल डिवीजन। तो आज अपन बात करेंगे डेफिनेशंस और कुछ स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सेल स्ट्रक्चर की, और सेल के बारे में क्या क्या चीजें हैं वो बात करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा फर्स्ट, डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो यहां तक समझ में आ गया होगी दोस्तों, ये चीजें अपन सेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी साथ में चलेगी। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, ये एनाटॉमी का टॉपिक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो फिजियोलॉजी मतलब उसमें काम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है। इसमें स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये एनाटॉमी में आएगा, वो फिजियोलॉजी में आएगा। अपन एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों साथ लेके चल रहे हैं। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है आज का, डेफिनेशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये ऑर्गेनेल्स इसलिए लिखा है क्योंकि स्ट्रक्चर में ऑर्गेनेल्स आएंगे, इसके अंदर क्या क्या होते हैं। तो सेल की बात करें अपन दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो अपनी बॉडी बनती है, अपना ह्यूमन बॉडी वो बनती है, तो जो सबसे छोटी चीज होती है वो होती है सेल। सेल होती है सबसे छोटी कार्य करने वाली इकाई, यानी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, उसी को अपन सेल बोलते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं सिस्टम, और सिस्टम मिलके बनाते हैं, बहुत सारे सिस्टम मिलके बनाते हैं ह्यूमन बॉडी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेल बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। सेल, बहुत सारी सेल मिलके, कई बार एक तरह की सेल मिलके टिश्यू बनाती है, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम मिलके ह्यूमन बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डेफिनेशन की बात करें अपन, सेल की डेफिनेशन की, तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, या ह्यूमन बॉडी कर सकते हो आप। सेल होती है स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ये सेल की डेफिनेशन है। अपने को ज्यादा इसमें उलझना नहीं है, कोई भी डेफिनेशन पूछे तो बता दो भाई, सेल क्या होती है, अपने शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई, यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो ये डेफिनेशन हो गई सेल की। और मैंने आपको बताया कि सेल मिलके टिश्यू बनाती है, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम मिलके ह्यूमन बॉडी बनती है। जो ये हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, यहां से, सेल से आके फिर टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और ह्यूमन बॉडी यहां पे बनती है। तो हमारी जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल से बनी होती है, सिंगल सेल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी होती है, सिंगल सेल से। उसको बोलते हैं अपन जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट अपन जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फर्टिलाइजेशन या फिर गायनिक या फिर वो ऑब्स्टेट्रिक पढ़ेंगे, उसमें बात करेंगे उसकी। अभी तो सिंपली मैं बता देता हूं कि जाइगोट क्या होता है। अपनी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, वो बनी होती है सिंगल सेल की। किसकी बनी होती है, सिंगल सेल। सिंगल सेल, और उस सिंगल सेल को बोलते हैं अपन जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। सिंगल सेल को बोलते हैं जाइगोट।
भाई जाइगोट क्या होता है ये बहुत सौ को पता होगा, जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है या बीएस जीएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, पर अभी फ्रेशर उनको पता नहीं होगा कि जाइगोट क्या होता है। जब रिप्रोडक्शन होता है फिर उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो आदमी का स्पर्म होता है, स्पर्म स्पर्म और फीमेल, फीमेल का होता है ओवम। क्या होता है? अंडा बोलते हैं जिसको, ओवम फीमेल का, ये अंडा। अब ये जब स्पर्म फीमेल के ओवम में धंसता है, अंदर धंसता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब धंसने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है या जो अंग बनता है वो है जाइगोट, उसको बोलते हैं जाइगोट। ये बोलते हैं इसको जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। अब यही जाइगोट, तो यहां तक समझ में आ गया होगा, मैं एक बार और रिपीट कर दूं। अपन अपनी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो सिंगल सेल से बनी होती है। सिंगल सेल, उसको जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट कैसे बनता है? स्पर्म और ओवम के मिलने से, उसका फर्टिलाइजेशन होने से जो स्ट्रक्चर बनती है वो होती है जाइगोट। और इसी जाइगोट में आगे क्या होता है? सेल डिवीजन। ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। जाइगोट एक सिंगल सेल है, फिर इसमें डिवीजन होता है। फिर डिवीजन होके बनता है फीटस। क्या बनता है? फीटस यानी भ्रूण, बच्चा पेट में, प्रेग्नेंट लेडी प्रेग्नेंट होती है, ये बनता है फीटस। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और फीटस जब ये ग्रोथ करता है, 9 मंथ तक फीमेल के यूट्रस में रहता है और वहां पे ग्रोथ करता है, तो एक ह्यूमन बॉडी बनती है। क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो ये ह्यूमन बॉडी है, वो जो स्पर्म जिस व्यक्ति से आया है और ओवम जिस फीमेल से आया है, उसके सिमिलर होगा। मतलब उसके जेनेटिक इसके जेनेटिक करेक्टर इसके अंदर होंगे, फीटस के अंदर। तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। सेल सेल की डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। सेल मिलके टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलके बहुत सारे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलके सिस्टम, और सिस्टम मिलके हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। हम हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो सिंगल सेल से बनी होती है। सिंगल सेल जिसे जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइज्ड, इसको जाइगोट को फर्टिलाइज्ड ओवम भी बोलते हैं। फर्टिलाइज्ड ओवम भी बोलते हैं इसको। तो ये जाइगोट स्पर्म और ओवम के मिलने से, उनका फर्टिलाइजेशन होने से जाइगोट बनता है, जो सिंगल सेल है। इसे फर्टिलाइज्ड ओवम भी बोलते हैं। फिर इसमें होता है सेल डिवीजन, फिर बनता है फीटस, भ्रूण। फीटस बन के फिर 9 मंथ में वो ग्रोथ करता है। अपन जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ऑप्स गायनिक पढ़ेंगे तब पूरी बात करेंगे फीटस की, कैसे बच्चा होता है, कैसे क्या होता है। और फिर बनती ह्यूमन बॉडी। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ये थी सेल की डेफिनेशन और सेल से जुड़ी हुई कुछ बातें, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो इसको साफ कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये था सेल की डेफिनेशन। सेल की अब पढ़ेंगे अपन। स्ट्रक्चर पढ़ने से एक चीज और पढ़ लेते हैं। उसमें एक टॉपिक और है। टॉपिक मीन्स एक आपके एक टर्म आएगी, होम्योस्टेसिस। क्या आएगी? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इसमें क्या होता है कि जैसे अब मैंने बताया कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन, फिर सिस्टम, और सिस्टम से ह्यूमन बॉडी ये बनती है। तो जब ये सारी चीजें ढंग से, मतलब अपने ऑर्गन, सिस्टम प्रॉपर काम करेंगे, ये हेल्दी रहेंगे, ऑर्गन हेल्दी रहेगा, सिस्टम हेल्दी रहेगा, तो बॉडी हेल्दी रहेगी और अपने आप पूरी बॉडी मेंटेन रहेगी। तो ये एक होम्योस्टेसिस में क्या होता है कि ये जब सारे ऑर्गन ऑटोमेटिक अपनी चीज में ऐसी प्रोसेस होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या है, अपनी बॉडी हेल्दी रहती है और अपने को कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही होता है। तो होम्योस्टेसिस में क्या होता है, अपनी जो इंटरनल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करती है होम्योस्टेसिस में। इसमें क्या होता है कि ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है, सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, मतलब अपने आप होने वाला प्रोसेस है, जिससे क्या होता है, बॉडी की जो इंटरनल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। बॉडी की जो इंटरनल स्टेबिलिटी है वो रहती है मेंटेन। अब ये कैसे, इसका एग्जांपल मैं बताता हूं आपको दोस्तों। जैसे कई बार क्या होता है कि सर्दी का मौसम है, ठंड पड़ रही जबरदस्त, बहुत तेज ठंड है, तो उसमें क्या होगा, ठंड में तो अपनी बॉडी फिर कैसे क्या करेगी, आदमी मर जाएगा, डेथ, ऑर्गन्स इतने टेम्परेचर को, कम टेम्परेचर को कैसे झेल पाएंगे, इतनी कोल्ड को कैसे झेल पाएंगे ऑर्गन और सिस्टम, उनकी तो डेथ हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है, ये अपनी बॉडी का सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है कि बॉडी में ऑटोमेटिक हीट क्रिएट होती है, हीट पैदा होती है, जिससे अपनी बॉडी वार्म रहती है और उस कोल्ड से लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करती है। तो ये होता है होम्योस्टेसिस। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो गर्मी है, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, अभी तो कुछ नहीं, हीट वेव जैसे बहुत लू चलती है, खतरनाक गर्मी, तो उस टाइम क्या होता है, अपनी बॉडी में पसीना आता है, सेल्फ रेगुलेट। अपन नहीं कहते उसको भाई पसीना लाओ, अपन थोड़ी कहते हैं बॉडी को कि मेरे पसीना आ जाना चाहिए, नहीं, वो एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिससे बॉडी में पसीना आता है, पसीना आके अपनी बॉडी ठंडी हो जाती है, तो उस गर्मी से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है आंतरिक ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन को, और इंटरनल स्टेबिलिटी मेंटेन करती है और अपनी हेल्थ को अच्छी तरह या बनाए रखती है, मेंटेन रखती है। तो ये होता है होम्योस्टेसिस। कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं होम्योस्टेसिस क्या होता है, तो ये इसलिए आया क्योंकि ये जो अपने सेल, टिश्यू और ये ऑर्गन, सिस्टम सारे मिलके इस प्रोसेस को मेंटेन रखते हैं, होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं, अपनी बॉडी को हेल्थी रखते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल की स्ट्रक्चर। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अपनी जो सेल होती है, ये सेल मान लो, ये सेल मान लो ना, ये सेल है अपने। ये जो सेल होती है सबसे छोटी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है बॉडी की। इस सेल के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, ये लेयर, सेल के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है,
ये सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है, एक लेयर होती है सेल के अंदर बाहर। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो सेकंड टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जो भी चीज जाएगी या जो भी चीज बाहर जाएगी वो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टकरा के जाना पड़ेगा। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, किसको अंदर जाने देना है, किसको बाहर निकालना है, ये सारा काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। ठीक है, ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है सेल के अंदर, इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, पर उसका नाम अलग है। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर। सेल के जो बाहर फ्लूइड होगा उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। इसके अंदर ये जो फ्लूइड भरा होता है इसको बोलते हैं साइटोसोल। क्या बोलते हैं? साइटोसोल। और इसी फ्लूइड के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जिनको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, वो इसके अंदर लटके हुए होते हैं, इस फ्लूइड में झूलते रहते हैं। एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है, क्या होता है? न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, और होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर से भी बोलते हैं। ये जो मैंने बनाए ना, इसमें ये राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम इसके ऊपर लटके हुए होते हैं, इसलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और दूसरी होती है बिना राइबोसोम वाली, उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे ईआर से भी संबोधित करते हैं, ईआर से भी शो करते हैं। जब ये जो मैं लिख रहा हूं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये जब मैं ऑर्गेनेल्स पढ़ाऊंगा तब उसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे। जस्ट अभी मैं स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती है वो बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद इसमें होते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम इसमें होते हैं लाइसोसोम। फिर इसमें होते हैं गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस। और बहुत सारी चीजें होती है, वैक्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, सीलिया, ये चीजें जब अपन ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। तो ये है सुपरफिशियल स्ट्रक्चर सेल की। सेल एक बार और बता देता हूं मैं आपको। सेल होती है, उसके चारों तरफ जो लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो बाहर से कोई भी सब्सटेंस से जाता है या अंदर से कोई सब्सटेंसेस बाहर निकालना है तो उसका सारा रेगुलेशन, उसको मेंटेन कौन करती? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक छलनी की तरह काम करती है, किसको अंदर जाने देना है, किसको बाहर निकालना है। एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द बॉडी, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में। फिर उसमें होता है एक न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं साइटोसोल। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके अंदर जिसके ऊपर राइबोसोम चिपका रहता है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और विदाउट राइबोसोम वाली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये नीचे गोल्जी अपरेटस,
अपन बात करेंगे पूरी डिटेल में। लाइसोसोम, आत्मघाती थैलियां भी बोलते हैं उसको। सेल्फ डिफेंडिंग ऑर्गन है ये, कई बार अपनी सेल को ही खा जाता है ये, आत्मघाती थैली बोलते हैं इसको। तो ये थी सुपरफिशियल स्ट्रक्चर। अपन ऑर्गेनेल से पढ़ने से पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। इसमें एक चीज और मैं बता दूं, जो ये फ्लूइड है और ये ऑर्गन्स है ना, जितने जितने भी ऑर्गेनेल्स और ये जो साइटोसोल हैं, साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेल्स एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, एक्सक्लूडिंग, अगर न्यूक्लियस को हटा दें इस सेल में से, न्यूक्लियस को हटा दें इस सेल में से, केंद्रक को हटा दें, तो इस सारी स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। मैं क्या कह रहा हूं, सेल में से अगर न्यूक्लियस को हटा दें तो ये साइटोसोल यानी फ्लूइड, साइटोसोल एंड जो ऑर्गेनेल्स हैं, इन दोनों को मिला के अपन बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो यहां तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर अब अपन बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, क्योंकि ऑर्गेनेल्स इसके अंदर है, तो ऑर्गेनेल्स अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी अपन बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है? तो अभी पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, बिना किसी हिचकिचाहट के आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो इसके बाद अपन बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो चलो दोस्तों, कोई नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, आधे घंटे से ज्यादा क्लास, फिर आप भी बोरिंग फील करोगे। अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगा लेना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी होगी। तो अपन ने पढ़ा आज सेल की डेफिनेशन और थोड़ी सेल के बारे में, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर के बारे में जाना। तो कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। और दोस्तों, चैनल को जितना जल्दी हो सके उतना 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाओ, तो फिर मैं लाइव आऊं और अपने फ्रेंड्स को भी ये क्लास का वीडियो भेजो, शेयर करो, तो बेचारे उसको भी फायदा हो। क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही फायदा है इस क्लास लेने का, कि यूट्यूब चैनल आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, और कोई मेरा लालच नहीं है। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा, पूरा मेरी कैपेसिटी होगी उससे ज्यादा देने की कोशिश करूंगा, वीडियो के माध्यम से, इन क्लास के माध्यम से। और ये क्लास बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और पैरामेडिकल्स जितने भी कोर्सेज होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो स्टार्ट किया है, फिर मैं जैसे एनाटॉमी के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट भी ले लूंगा, तो उसमें और मजा आएगा आपको, क्योंकि एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ के आप बोर हो जाओगे, तो बोर नहीं हो उसके लिए मैं और भी सब्जेक्ट ले लूंगा, जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गई, हाँ, मेडिकल सर्जिकल हो गई, तो वो बात करेंगे अपन बाद में। तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी तक यही था आज का वीडियो। तो सबको शुभ रात्रि, नमस्ते, टेक केयर, बाय। चलो।